बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माई चैनल बी हेल्दी विद इकरा। बढ़ती उम्र के असरात को कम करने के चंद राज। फलों और सब्जियों से करें तदबीर। जिस ज़माने में ख़त लिखने का आम रवाज था, ख़त लिखने वाले बुज़ुर्गों में शुमार होते थे तो बच्चों को तवील उम्र होगी की दुआ दिया करते थे। असल मुद्दा बयान किया करते थे। माहिरीन हुस्न तवील ही नहीं भरपूर सेहतमंद व तवाना और तवील अरसे तक जवान रहने की तदबीर किया करते थे। सबसे पहले आप अपने आप से सवाल करें, क्या वाकई तवील और भरपूर उम्र चाहते हैं? क्या सिर्फ एंटी एजिंग अदवायात ही इस्तेमाल करना ज़रूरी है? पहले सवाल में 100% लोग इस बात पर मुत्तफिक नज़र आएंगे कि इन्हें उम्र की लंबी इनिंग्स खेलनी है, बहुत अरसे तक ज़िंदा रहना और सेहतमंद रहें ताकि अपने और अपने मुतल्लकीन के ख्वाब और उम्मीदें पूरी कर सकें। दूसरे सवाल के जवाब में कई आरा हो सकती है। कुछ लोग खुराक, आराम और वर्जिश ही को इसका हल समझते हैं और कुछ लोग बढ़ती उम्र के असरात को दूर करने के लिए अदवायात का सहारा लेना ज़रूरी करते हैं। आपने कई बुजुर्ग अफराद को चाको चौबंद मुतनासिब हद तक वज़न और मोटापे से दूर देखा होगा। वो खुश लिबास और मेकओवर का ख्याल रखे हों तो और भी दिलकश नज़र आते हैं। मेडिकल साइंस इसमें आपकी किस तरह से मददगार है? सबसे पहले तो बीमारियों से लड़ना सीखिए। हर बीमारी का इलाज मौजूद है। हत्तल इम्कान हद तक सेहत को बरकरार रखने की तदाबीर इख्तियार कीजिए। अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ अगर हो या कोई आर्ज़ा हो, आप अपने डॉक्टर से मुआयना करवाते रहें। कोई भी गैर मामूली कैफियत महसूस हो तो फैमिली डॉक्टर से ज़ेरे बहस लाकर इसका तदराक करें। इस तरह आपके कुछ पैसे ज़रूर खर्च होंगे। मसलन जब आप हर साल या 6 माह में कोई टेस्ट करवाते हैं तो सरमाया ज़रूर खर्च होगा, मगर आप अपना ख्याल रख सकेंगे। कबल इस वक्त बुढ़ापे की 3 अहम वजह ये हैं कि अगर किसी के हार्मोन लेवल बैलेंस ना रहें, अगर आज़ाद असलिए यानी कि फ्री रेडिकल्स अपने फितरी अमल से तसादमी कैफियत में हों, आंतों की सोजिश जो जिस्म के मदफ़ाती निज़ाम को मुतासिर करती हों। फ्री रेडिकल्स का हमारे बॉडी में क्या किरदार होता है, आइए देखते हैं। ये जिस्म में इसी वक्त पॉजिटिव किरदार अदा करते हैं जब किसी वायरस या बैक्टीरिया की तश्कील हो। ये जिस्म में कुदरतन जिस्म में मौजूद होते हैं, लेकिन अगर वो मादों के ख़िलाफ़ अमल करें तो हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, डायबिटीज़, मोतिया, आर्थराइटिस, सनबर्न, अल्जाइमर्स, डेमेंशिया, ब्रोंक्स, मेलास्मा तौलीदी सेहत में ख़राबी और कमज़ोरी का सबब बनते हैं। इनमें एहतियाती तदाबीर क्या हैं? इन फ्री रेडिकल्स को ग़िज़ाओं के मुनासिब इंतखाब से मुतवाज़न हालत में लाया जा सकता है। ऐसे फलों और सब्जियों से मुतल्लिक़ मालूमात दी जा रही हैं जो काफ़ी हद तक बढ़ती उम्र के खातिर ख्वाह हद तक असरात को फ़ितरत से हम आहंग कर सकते हैं। नंबर 1 है जी एवोकाडो। नाशपाती से मुशाबहत रखता हुआ ये फल क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बेहतरीन है, जिनमें स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़ और देगर शामिल हैं। यह ग़िज़ाइत से भरपूर और बेहतरीन फल हैं। इनमें विटामिन ई और सी के अलावा मैंगनीज़ की वसी तर मिक़दार होती है। नंबर 2 है जी जामुनी रंग की फल और सब्ज़ियाँ। इस ज़िंदगी की ख़ासियत में एक कुदरती पिगमेंट है जो विटामिन सी के साथ मिलकर हमें कैंसर और अल्जाइमर्स के मर्ज़ के साथ साथ ज़हनी और क़ल्बी आर्ज़ों से महफूज रखता है। इन सब्जियों में बैंगन और ब्लूबेरीज़ के अलावा आलू बुखारा बेहद मुफीद ग़िज़ाएँ हैं। इनमें विटामिन ए, B2, सी और के मौजूद होते हैं। नंबर 3 है जी गोभी। पाकिस्तान में गोभी और फूल गोभी रुग़बत से खाई जाती है, जबकि बैरून मुल्क इस सब्ज़ी की एक किस्म सुर्ख़ी माइल जामुनी भी दस्तयाब होती है। ये जिस शक्ल और रंग की मिले ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन ए, सी, ई और कैल्शियम पाए जाते हैं। नंबर 4 है जी चुकंदर। इस सब्ज़ी में एक कलर पिगमेंट बेटासाइन बेहद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं। इसके अलावा विटामिन ए, B6, सी, फॉलिक एसिड और फाइबर मौजूद हैं जो डेमेंशिया से महफूज रखने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 5 है जी शकरकंद। ये जिल्द के लिए सुपर फूड है। इसके अलावा इसमें पोटाशियम, विटामिन सी, कैल्शियम और फॉलिक एसिड भी मौजूद है। गाजर की तरह इसमें भी बेटा कैरोटीन मौजूद है। बेक किए हुए आलू। अगर आप वज़न की ज़्यादती का शिकार हैं तो आलू खा सकते हैं, वरना इसको कद्दूकश करके मास्क और क्लिनजिंग जैसे
مقاصد پورے کر سکتے ہیں۔ یہ ہر انداز سے کولیجن اور ایلاسٹن کو توانائی باہم پہنچانے والی سبزی ہے۔ سرخ مرچیں، ایک لمبی سرخ مرچ میں لوٹین کی 10 ملی گرام تک مقدار موجود ہوتی ہے۔ یہ قوی تر آکسیڈنٹ ہے جو آنکھوں اور جلد کو دھوپ کے مضر شعاعوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیلا، اس پھل میں فائبر، پوٹاشیم، وٹامن B6 کے ساتھ ساتھ اینٹی آکسیڈنٹ بھی موجود ہیں۔ گرین ٹی، اس چائے میں سیاہ کی طرح کیٹاچینز کے ساتھ پولی فینولز اور اینٹی آکسیڈنٹ کی مقدار جہاں توانائی باہم پہنچاتی ہیں، وہیں خرارے جلانے اور وزن متوازن رکھنے میں بھی معاونت کرتی ہے۔ اس چائے کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ یہ دماغ میں ڈوپامائن کی سطح میں اضافہ کرتی ہے اور اسی طرح ہمارے تقاض توجہ میں بہتری آتی ہے۔ موسم کوئی بھی ہو، اگر دودھ والی چائے کی کچھ مقدار کم کر کے روزانہ ایک کپ گرین ٹی پی لی جائے تو تندرستی اور حسن دونوں برقرار رہتے ہیں۔ زیتون کا تیل، سلاد کھانے کی عادت ڈالیں اور اس سلاد پر اولیو آئل کی ڈریسنگ بھی کیجیے۔ یہ تیل بواسیر، جلدی امراض، سوزش، پٹھوں، پھنسیوں، منہ کے چھالوں، پتے کی پتھری، دمہ، نزلہ، زکام اور عرق النساء جیسے امراض سے چھٹکارے کے لیے بھی مفید ہے۔ اولیو آئل ورجن ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ کوکنگ کے لیے مفید نہیں، البتہ یہ درجہ بالا بیماریوں میں نہایت اثیر ہے اور اسے ایک کپ چائے کے برابر پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔